हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 जून 2020 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आता है, हाल ही में मीडिया एजेंसी कैरेट इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनीता कोटवानी को मीडिया एजेंसी कैरेट इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। यह फोटो में है अनीता कोटवानी, जिन्हें कैरेट इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। कैरेट इंडिया की अगर हम बात करें तो यह डेंसू एजिस नेटवर्क लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है। और डेंसू एजिस नेटवर्क लिमिटेड क्या है? तो यह एक मल्टीनेशनल एडवर्टाइजिंग कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम के लंदन में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, हर साल विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी 1 जून को हर साल वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। बात करते हैं इसकी इस बार की थीम की, यानी कि विश्व दुग्ध दिवस 2020 का जो विषय है वह रहा है 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। इसका नाम यह क्यों रखा गया? तो 2001 में 1 जून को पहली बार यह मनाया गया था, तब से लेकर अब तक कंटिन्यू मनाया जा रहा है और यह इस बार इसकी 20वीं दिवस 20वां इसका यह दिवस है, इसीलिए इसका जो नाम रखा गया है विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ इसका नाम रखा गया है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? अगर यह कहा जाए तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा इसका आयोजन किया गया। FAO का जो हेडक्वार्टर है वह इटली की राजधानी रोम में है। अब कृषि से जुड़े आपको 2 और ऑर्गेनाइजेशंस के नाम याद रखने हैं जिनका हेडक्वार्टर इटली की राजधानी रोम में है। पहला है WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, और दूसरा है IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष। अब यहाँ पे बात आई है दूध की, तो दूध से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं आपको। भारत दुनिया में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला देश है, जो कि पूरी दुनिया का 22% से जो है दुग्ध उत्पादन अकेले करता है। दूसरे नंबर पर आ जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और तीसरे नंबर पर आता है चाइना। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है तो उसका आंसर होगा 1 जून। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है तो इसका सही आंसर होगा प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है अगर हम इसकी बात करें तो 26 नवंबर 1921 को डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म हुआ था। डॉक्टर वर्गीस कुरियन कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। इनके जन्म दिवस की याद में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा ही अमूल दूध की जो कंपनी है इसकी स्थापना की गई थी, जिसका फुल फॉर्म है अमूल की फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, और इसका हेडक्वार्टर है गुजरात के आनंद शहर में और इसके MD हैं RS सोडी। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली दुनिया की पहली निजी रॉकेट कंपनी कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी स्पेस एक्स अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली दुनिया की पहली निजी रॉकेट कंपनी बनी है। स्पेस एक्स ने दोस्तों डॉग हर्ले और बॉब बेहन के नामक अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा है। यह क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतिहास में पहली बार नासा के एस्ट्रोनॉट्स को अमेरिका की धरती से जो है अंतरिक्ष में इस निजी प्राइवेट कंपनी द्वारा भेजा गया है। अगर हम बात करें इसके बारे में तो इस मिशन का जो नाम रखा गया वह है स्पेस एक्स डेमो 2 मिशन और इसे फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया है। बात करें स्पेस एक्स की तो स्पेस एक्स एक अमेरिकन प्राइवेट कंपनी है जिसके फाउंडर और CEO हैं एलन मस्क। आपको ये पॉइंट भी याद रखने। लेते हैं अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में PP सेनगुप्ता को किस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी
भारतीय ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पीपी सेन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो भारतीय ओवरसीज बैंक क्या है, एक पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, चेन्नई में है। अब चेन्नई में कुछ दो और जो बैंक हैं उनके भी हेडक्वार्टर हैं, जैसे इंडियन बैंक जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, साथ ही इक्विटीज स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, चेन्नई में। बात करते हैं कुछ बैंकों में अभी हाल ही में रिक्रूट जो नियुक्तियां हुई हैं उनकी बात करें अगर, तो एसबीआई के एमडी के रूप में अश्विनी भाटिया को नियुक्त किया गया है, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी तथा सीईओ के रूप में मट्टम वेंकट राव को नियुक्त किया गया है। आपको दो प्रश्न और भी याद रखने हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है, तो वह है एसबीआई जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके जो चेयरपर्सन हैं वह हैं रजनीश कुमार। दूसरा नंबर आता है क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वह कौन सा है, तो इसका सही आंसर है एचडीएफसी बैंक जिसका हेडक्वार्टर जो है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है, मुंबई में है, और इसके सीईओ आते हैं कौन, आदित्य पुरी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला राष्ट्रीय एआई पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी रविशंकर प्रसाद ने भारत का पहला राष्ट्रीय एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया है। बात करते हैं इस पोर्टल का के बारे में, तो इस पोर्टल का नाम है ai.gov.in। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो इस पोर्टल का यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पोर्टल है इसका उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जितने भी आर्टिकल हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी स्टार्टअप हैं, उनसे संबंधित सभी जानकारी इस पोर्टल पर आपको मिल सकती है। बात करते हैं रविशंकर प्रसाद की, तो रविशंकर प्रसाद इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री हैं, कानून और न्याय मंत्री हैं, साथ ही साथ ये संचार मंत्री भी हैं। ठीक है, रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल फॉर यूथ नामक एक राष्ट्रीय कार्यक्रम को शुरू किया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में युवाओं में जागरूकता को पैदा करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में वाजिद खान का निधन हुआ, वह कौन थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि गायक तथा संगीतकार वाजिद खान का हाल ही में निधन हो गया। ये फोटो में है वाजिद खान जिनका हाल ही में निधन हो गया, और ये गायक तथा संगीतकार थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। अब बात करते हैं इस प्रतियोगिता के बारे में, तो यह प्रतियोगिता जो है जीवन पर लोगों की योग से संबंधित जो भी जानकारी है उसे वीडियो के माध्यम से फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर शेयर करने के लिए रखी गई है, और इसके द्वारा लोगों में यह जागरूकता बढ़ाए जाने के लिए रखी गई है। अब इस प्रतियोगिता का आयोजन किसने किया, तो यह प्रतियोगिता जो है आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के द्वारा जो है शुरू किया गया है। बात करते हैं अगर हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योग की बात हो रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपको याद रखना है हर साल 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आयुष मंत्रालय की, तो आयुष मंत्रालय क्या है, 5 परंपरागत जो मेडिकल सिस्टम है उनसे उनके नामों से मिलकर बना है, जैसे कह सकते हैं आयुर्वेद, योगा और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी। ठीक है, इनसे मिलकर जो आयुष मंत्रालय है वो बना है। आयुष मंत्री की अगर हम बात करें तो श्रीपद यशो नायक हैं। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में बीसीसीआई ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामित किया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी रोहित शर्मा को बीसीसीआई ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। बात करते हैं इस पुरस्कार के बारे में, तो यह भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है जिसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। बात करें अगर हम भारत जो खेल मंत्री हैं वह हैं किरण रिजिजू। बीसीसीआई क्या है, बीसीसीआई भारत की क्रिकेट कंट्रोलिंग बॉडी है जिसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली, इसके सेक्रेटरी हैं जय शाह जो कि अमित शाह के बेटे हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वह मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
हाल ही में IIFCL यानी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, PR जयशंकर को IIFCL के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह फोटो में है PR जयशंकर, जिन्हें IIFCL यानी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। कुछ और नियुक्तियों की अगर हम बात करें तो सिडबी के उप प्रबंध निदेशक के रूप में जो है वसंत राव सत्य वेंकट को नियुक्त किया गया है। एग्जिम बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में हर्षा बंगारी को नियुक्त किया गया है। IFCI लिमिटेड के उप प्रबंध निदेशक यानी कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के उप प्रबंध निदेशक के रूप में सुनील कुमार बंसल को नियुक्त किया गया है। तो साथ ही साथ इन्हें भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ष 2020 में सर्वाधिक कमाई करने वाले पुरुष एथलीट कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जो रॉजर फेडरर हैं, 2020 में सर्वाधिक कमाई करने वाले पुरुष एथलीट बने हैं। अब बात करते हैं इनके बारे में। तो फोर्ब्स की ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें वर्ल्ड के 100 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों को शामिल किया गया है, जिनमें नंबर 1 पर हैं रॉजर फेडरर, ये फोटो में है, जो कि कह सकते हैं कि जो पुरुष एथलीट हैं उनमें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले पुरुष एथलीट बने हैं और इन्होंने पिछले साल 802 करोड़ रुपए जो है कमाए थे। बात करते हैं इनके बारे में। तो रॉजर फेडरर कौन है? रॉजर फेडरर एक स्विस टेनिस प्लेयर है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है आपको। इस पॉइंट में एक चीज और याद रखना है कि इस लिस्ट में जो है एकमात्र भारतीय बात करें या एकमात्र हम क्रिकेटर की बात करें तो उसमें शामिल है विराट कोहली, जो कि इस लिस्ट में 66वें नंबर पर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। हाल ही में फोर्ब्स ने महिलाओं के लिए जो है महिला एथलीट हैं, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीटों की भी लिस्ट जारी की थी, जिनमें नाओमी ओसाका जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट है। और नाओमी ओसाका कौन है? ये जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने पिछले साल 284 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ठीक, अब बात कर लेते हैं टॉप टेनिस प्लेयर्स की। यहाँ से आपसे दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, खिलाड़ी का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है यह किस देश से संबंधित है, या दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको खेल का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि यह खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो आपको दोनों तरह से याद रखना है। पहले हम बात कर लेते हैं टॉप टेनिस प्लेयर, जो टेनिस प्लेयर हैं उनमें मेल जो प्लेयर हैं उनकी। तो रॉजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड के हैं, नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं, एंडी मरे ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं और डोमिनिक थिएम ये ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फीमेल टेनिस प्लेयर्स की। सेरेना विलियम्स संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका, मारिया शारापोवा रूस की खिलाड़ी हैं, सिमोना हालेप रोमानियन खिलाड़ी हैं, बियांका एंड्रेस्कू कनाडा की खिलाड़ी हैं और एश्ले बार्टी ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखने हैं। अब है आपके लिए आज का प्रश्न यह है, हाल ही में ब्रिक्स देशों के टैक्स प्राधिकारियों के सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने शुरू की है? किस देश ने की है? तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आने वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।